श्री हरि पौराणिक कहानियां। सनातन धर्म प्रेमियों, आइए श्रवण करते हैं गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित यह महान पुस्तक पौराणिक कहानियां। कहानी क्रमांक 16 5 महातीर्थ। आइए विभिन्न कहानियों के माध्यम से जानते हैं ये 5 महातीर्थ कौन कौन से हैं। पहला, पितृतीर्थ। नरोत्तम नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था। वह माता पिता की सेवा छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। तीर्थ सेवन की महिमा से उसके गीले कपड़े आकाश में सूखते थे। इस चमत्कार से उसके मन में अभिमान उत्पन्न हो गया। वह आकाश की ओर देखकर कहने लगा, मेरे समान दूसरा तपस्वी कौन है जिसके वस्त्र आकाश में सूखते हैं। इस वाक्य के पूरा होते होते उसके मुंह पर बगुले ने बीट कर दी। ब्राह्मण क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने बगुले को शाप दे दिया, जिससे वह जलकर भस्म हो गया। इस शाप से ब्राह्मण की तपस्या नष्ट हो गई, जिससे उसके वस्त्रों का आकाश में सूखना बंद हो गया। इस घटना से ब्राह्मण को मर्मांतक वेदना हुई। तब आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण, तुम मूक चांडाल के पास जाओ, वहां तुम्हें धर्म का ज्ञान प्राप्त होगा। ब्राह्मण मूक चांडाल के पास पहुंचा। उस समय मूक चांडाल अपने माता पिता की सेवा में तन्मय था। इस सेवा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसके घर में निवास करते थे। माता पिता की सेवा की महिमा से उसका घर बिना खंभों के आकाश में टिका था। यह देखकर ब्राह्मण को महान आश्चर्य हुआ। उसने मूक चांडाल से आकाशवाणी की बात सुनाई और प्रार्थना की कि आप मुझे ज्ञान का उपदेश दें। मूक ने नम्रता के साथ कहा, देवता, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। मेरी सेवा से माता पिता को संतोष हो जाएगा, तब मैं आपकी सेवा करूंगा। इतना सुनते ही ब्राह्मण क्रुद्ध होकर उसकी भर्त्सना करने लगा। अंत में मूक को कहना पड़ा कि मैं बगुला नहीं हूं कि आपके जलाए जल जाऊंगा। आपको जल्दी हो तो पतिव्रता के पास जाइए, उससे आपका काम सिद्ध हो जाएगा। ब्राह्मण जब पतिव्रता के घर की ओर बढ़ा, तब विष्णु भगवान, जो ब्राह्मण के रूप में मूक चांडाल के घर में बैठे थे, उसके साथ ही हो लिए। अब दूसरा महातीर्थ, पति तीर्थ। नरोत्तम ने ब्राह्मण से पूछा, तुम ब्राह्मण होते हुए भी चांडाल के घर में क्यों रहते हो? भगवान ने कहा, अभी तुम्हारा अंतःकरण पवित्र नहीं है, पीछे तुम पहचान जाओगे। भगवान ने पतिव्रता के संबंध में
नरोत्तम को बतलाते हुए उसकी असीम शक्तियों की प्रशंसा की। जब पतिव्रता का घर पास आया तब भगवान अदृश्य हो गए। नरोत्तम ने पतिव्रता के घर में भी उस ब्राह्मण को बैठे देखा। नरोत्तम ने पतिव्रता से प्रार्थना की कि तुम मुझे धर्म का उपदेश करो। पतिव्रता ने निवेदन किया कि मेरी पति सेवा अधूरी है, उसे पूरी कर आपकी सेवा करूंगी। तब तक आप जलपान कर विश्राम कर लें। इतना सुनते ही नरोत्तम क्रुद्ध हो गया और शाप तक देने को तैयार हो गया। तब पतिव्रता ने कहा, महाराज, पुत्र के लिए जिस तरह माता पिता की सेवा से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है, उसी तरह पत्नी के लिए पति की सेवा से बढ़कर अतिथि आदि की सेवा नहीं है। इसलिए पति को अपनी सेवा से संतुष्ट कर लूंगी, तभी आपकी सेवा कर पाऊंगी। यदि आपको जल्दी है तो तुलाधार वैश्य के पास चले जाइए। नरोत्तम ब्राह्मण जो है तुलाधार वैश्य के घर की ओर बढ़ा। अब सुनते हैं तीसरा महातीर्थ, समता तीर्थ। ब्राह्मण रूपधारी भगवान नरोत्तम के पास फिर आए और बोले, ब्राह्मण, चलिए मैं आपको तुलाधार के पास ले चलता हूं। जब वे दोनों तुलाधार के पास पहुंचे तो वहां बहुत बड़ी भीड़ एकत्र थी। बहुत से पुरुष और स्त्रियां उसे चारों ओर से घेर कर खड़े थे। ब्राह्मण को आया देखकर तुलाधार ने मीठी वाणी में पूछा, द्विज श्रेष्ठ, आपको यहां कैसे पधारना हुआ है? ब्राह्मण ने कहा, आप मुझे धर्म का उपदेश दीजिए। तुलाधार ने कहा, महाराज, मैं वैश्य हूं, व्यापार मेरा मुख्य धर्म है। व्यापार संबंधी बातों में पहर भर रात बीत जाएगी। आपका आतिथ्य करना मेरा धर्म है, किंतु व्यापार मेरा परम धर्म है। उस परम धर्म के पूरा होने पर ही मैं आपकी सेवा कर सकूंगा। अतः आप धर्माकर के पास जाएं। मैं व्यापारियों की गुत्थियां सुलझा रहा हूं। इस तरह व्यापारियों में सम रूप से व्याप्त परमेश्वर की ही सेवा कर रहा हूं। नरोत्तम वहां से आगे बढ़ा और भगवान उसके साथ हो लिए। नरोत्तम ने ब्राह्मण रूपधारी भगवान से पूछा, तुलाधार में क्या विशेषता है? भगवान ने बताया कि वह तुलाधार अपने वैश्य धर्म में स्थिर रहकर सब प्राणियों में भगवान को देखता हुआ वैश्य धर्म का व्यवहारिक उपदेश देता रहता है। इस तरह प्रातः से रात तक सबका भला करता रहता है। चौथा, अद्रोह तीर्थ। नरोत्तम ने ब्राह्मण से धर्माकर का परिचय पूछा। भगवान ने बतलाया, एक बार एक राजकुमार को कहीं बाहर जाना था। उसे अपनी पत्नी की सुरक्षा की चिंता थी। धर्माकर के पास अपनी स्त्री को रखने में उसे संतोष था। वह अपनी नवयुवती स्त्री को धर्माकार के पास ले गया और उससे प्रार्थना की कि
आप 6 महीने तक मेरी पत्नी की रक्षा का भार वहन करें। धर्माकर ने कहा, राजन, मैं आपका सगा संबंधी नहीं हूं, तो फिर अपनी पत्नी को मेरे पास छोड़कर आप निश्चिंत कैसे रह सकेंगे? राजकुमार ने दृढ़ता के साथ कहा, मैं आपके चरित्र से अवगत हूं और निश्चिंत होकर ही आया हूं। आप मेरी बात न ठुकराएं। धर्माकर को राजकुमार की बात माननी पड़ी। धर्माकर ने बहुत ही सावधानी के साथ राजकुमार की पत्नी की देखभाल की। 6 महीने तक उसने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। उसकी साध्वी पत्नी भी पति के कार्य में प्रसन्नता पूर्वक हाथ बटा रही थी। 6 महीने बाद जब राजकुमार परदेश से लौटा, तब सीधे धर्माकर के पास आया। रास्ते में लोग कई तरह की बातें कर रहे थे। किसी ने राजकुमार से कहा, भाई, तुमने अपनी स्त्री धर्माकर को सौंप दी है, वह अपने आप को कैसे संभाल सकता है? यही बात बहुत से लोग दोहरा रहे थे। धर्माकर तो सब कुछ जान ही लेता था। राजकुमार से कही जाने वाली ये बातें भी उसे ज्ञात हो गई। उसने लोग का अपवाद हटाने के लिए एक योजना बनाई। अपने दरवाजे पर लकड़ियों का एक ढेर लगवाया और उसमें आग लगा दी। ठीक इसी समय राजकुमार उसके पास पहुंचा। राजकुमार ने धर्माकर और अपनी पत्नी को देखा। दोनों बैठे हुए थे। पत्नी तो पति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रही थी, किंतु धर्माकर चिंतित था। राजकुमार ने धर्माकर से पूछा, मित्र, मैं बहुत दिनों के बाद आपके पास लौटा हूं। आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? चिंतित क्यों हैं? धर्माकर ने कहा, मित्र, लोक निंदा के कारण मेरा किया कराया सब चौपट हो गया। अतः मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। देवता और मनुष्य मेरे इस कार्य को देखें। इतना कहकर धर्माकर धधकती हुई आग में प्रवेश कर गया, किंतु धर्माकर का बाल भी बांका नहीं हुआ। आकाश से देवता लोग साधुवाद देते हुए फूलों की वृष्टि करने लगे। जिन लोगों ने धर्माकर के संबंध में झूठी किंवदंतियां उड़ाई थी, उनके मुख पर कोढ़ हो गया। देवताओं ने प्रकट होकर धर्माकर को आग से निकाला और मालाएं पहनाई। तब से धर्माकर का नाम सज्जना द्रोहक हो गया, क्योंकि धर्माकर किसी से द्रोह नहीं करते थे, शत्रु से भी प्रेम का व्यवहार रखते थे। देवताओं ने राजकुमार से कहा, तुम अपनी इस पत्नी को स्वीकार करो। इस समय इस सज्जना द्रोहक के समान पृथ्वी पर कोई अन्य पुरुष नहीं है जिसने काम और लोभ पर इस तरह विजय पाई हो। देवताओं ने सबके सामने सज्जना द्रोहक की भूरी भूरी प्रशंसा की और वे अपने अपने विमानों में बैठकर देवलोक पधार गए। राजकुमार ने अद्रोहक से अपनी कृतज्ञता प्रकट की और वह अपनी पत्नी के साथ राजमहल लौट आया। भगवान ने जब यह कथा समाप्त की, तब अद्रोहक का घर समीप आ गया था।
भगवान नरोत्तम को अद्रोहक के पास भेजकर स्वयं अंतर्हित हो गए। नरोत्तम ने अद्रोहक के सामने अपनी धर्म संबंधी जिज्ञासा रखी। अद्रोहक ने नरोत्तम का आतिथ्य किया और समझाया कि आप वैष्णव सज्जन के पास जाइए, उनसे आपकी सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। पांचवा महातीर्थ भक्ति तीर्थ। नरोत्तम वैष्णव के घर की ओर जब बढ़ा तब ब्राह्मण रूपधारी भगवान पुनः मिल गए। नरोत्तम ने भगवान से पूछा कि जिस वैष्णव सज्जन के पास हम चल रहे हैं उनकी क्या विशेषता है। भगवान ने समझाया कि वैष्णव भगवान में अनन्य प्रेम करता है, इसलिए भगवान उसके मंदिर में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं। जब वैष्णव सज्जन का घर समीप आया तब भगवान पुनः अंतर्हित हो गए। नरोत्तम ने वैष्णव सज्जन के सामने अपनी जिज्ञासाएं रखी। वैष्णव ने कहा, विप्रवर, तुम्हें देखकर मेरा हृदय उल्लसित हो रहा है। तुम पर भगवान विष्णु प्रसन्न हैं, अतः आज तुम्हारी सभी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। मेरे घर के मंदिर में भगवान विष्णु साक्षात विराजमान हैं, आप जाकर उनके दर्शन कीजिए। जब ब्राह्मण मंदिर में गया तो देखता है कि जो ब्राह्मण उसके साथ लगे थे वही ब्राह्मण कमल के आसन पर विराजमान हैं। नरोत्तम ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने स्वरूप का दर्शन दें। भगवान ने नरोत्तम की प्रार्थना स्वीकार की। नरोत्तम उनके दिव्य रूप को देखकर तृप्त हो गए। भगवान बोले, भक्तों पर मेरा प्रेम सदा बना रहता है। प्रेम के कारण ही तुम्हें पुण्यात्मा पुरुषों के दर्शन कराए हैं। तुमसे एक भूल हो गई है, तुम्हारे माता पिता तुमसे आदर नहीं पा रहे हैं, अतः तुम जाकर उनकी पूजा करो। उनके दुख और क्रोध से तुम्हारी तपस्या नष्ट होती जाती है। जिस पुत्र पर माता पिता का कोप होता है वह सीधे नरक में जाता है। त्रिदेव भी उसे नरक में जाने से बचा नहीं सकते। इसलिए तुम घर लौट जाओ और माता पिता को मेरी मूर्ति समझकर पूजा करो। उनकी कृपा से तुम मुझे प्राप्त करोगे। नरोत्तम को अपनी भूल मालूम पड़ी। वह माता पिता को भगवान समझकर बहुत सम्मान करने लगा और मुख चांडाल की तरह उनकी सेवा में संलग्न रहने लगा। अंत में वह नरोत्तम ब्राह्मण जो है परम गति को प्राप्त हुआ। सनातन धर्म प्रेमियों, यह कथा जो है पद्म पुराण से लिया गया है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सबसे बड़ा तीर्थ जो है पितृ तीर्थ है, अर्थात माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा तीर्थ है। माता पिता को छोड़कर किसी भी तीर्थ में भ्रमण करने जाना, दर्शन करने जाना उचित नहीं है। माता पिता के ही चरणों में सभी तीर्थ विराजमान होते हैं। अतः माता पिता की सेवा से ही हम परम गति को प्राप्त कर पाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। नारायण नारायण नारायण।